जय श्री कृष्णा प्रिय भक्तों, प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे। साथियों, हमारे मन में कई बार यह जिज्ञासा उठती है कि जब मृत्यु के बाद पुनर्जन्म लेने पर मनुष्य को अपने पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता, तो फिर हमें पितृदोष कैसे लग सकता है? क्योंकि हमारे जिन पितरों की मृत्यु हो चुकी है वह अब किसी अन्य योनि में होंगे, और जब उन्हें हमारे संबंध की स्मृति ही नहीं होगी तो वह हमें दोष किस तरह दे सकते हैं। तो साथियों, हमें यह बात समझनी चाहिए कि पितृदोष के निवारण के लिए हम जो भी पुण्य कर्म करते हैं वे सब हमारी भावना की शुद्धि के लिए होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के पिताजी की मृत्यु हो गई, अब वह अपने पिता की संपत्ति का उपभोग कर रहा है, और यदि संपत्ति नहीं भी मिली है तो भी बचपन से उसका पालन पोषण करके उसके माता पिता ने ही आज उसको समर्थ बनाया है। तो यदि आज उसके पिता किसी अन्य योनि में जन्म लेकर उससे अपने संबंधों को भूल भी गए हैं तो वह तो जीवित है ना, उसे तो सारे संबंध आज भी याद हैं। अब भी जब वह उन्हें स्वीकृत दान करेगा, अर्थात भजन दान करेगा या पिंड दान करेगा, तो उसके पिता किसी भी योनि में हो वहाँ उनको अवश्य प्राप्त होगा और उनकी उन्नति हो जाएगी। अगर वे कर्म विधान के दंड स्वरूप नरक भी भोग रहे हैं और उन्हें भजन दान किया जाए तो वहाँ भी उनका उत्थान हो जाएगा। अब कुछ लोग यह भी कहेंगे कि यदि उनका जन्म मानव योनि में ना होकर किसी अन्य योनि में हुआ हो तो अन्य योनियों में उनकी उन्नति किस तरह होगी। तो चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। माना किसी को कुत्ते की योनि में पुनर्जन्म मिला, तो आप सभी ने देखा होगा कि साधारणतः कुत्ते ऐसे ही सड़कों या गलियों में जीवन यापन करते हैं, लेकिन जब उनकी उन्नति हो जाती है तो उन्हें धनवान लोग पाल लेते हैं और वे उनके घरों में ठाठ बाट से रहते हैं और गाड़ियों में घूमते हैं। इसी तरह हर योनि में होता है कि जीवन या तो मुश्किलों में कटता है या फिर सुखपूर्वक कटता है। तो साथियों, वर्तमान में यदि आपके पिता किसी अन्य योनि में जन्म लेकर आपसे संबंध को भूल भी गए हैं तो आपको उनका मंगल अवश्य करना चाहिए। यह आपका कर्तव्य है, और यदि आप ऐसा नहीं करते तो यह आपकी कर्तव्यहीनता है। यदि आपके माता पिता जिंदा हैं तो भी उनका पूरा ख्याल रखिए। अगर उनकी शारीरिक या मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह भजन कीर्तन कर सकें तो आप भजन कीर्तन करके उनको दान कीजिए, क्योंकि आज आप जो कुछ भी हैं वह उनकी मेहनत और त्याग के कारण हैं। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में संतान उत्पत्ति पर बल दिया गया है, जिससे कि हमारे मरने के बाद भी हमारी संतान अपने अच्छे कर्मों के द्वारा हमारा कल्याण कर सके। और इसीलिए हमें अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाना चाहिए, उसे शुभ अशुभ कर्मों का ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि यदि हमारे मरने के बाद उसने पुण्य कर्म किए तो अन्य योनियों में भी हमारा कल्याण हो जाएगा, और यदि उसने पाप किए तो उसके परिणाम स्वरूप अन्य योनियों में भी हमारी दुर्गति हो जाएगी। तो यदि भगवान की कृपा से हम जीवित हैं और इतने सक्षम हैं कि भजन कीर्तन, दान पुण्य, तीर्थयाटन और पिंडदान आदि शुभ कर्म कर सकें, तो हमें यह अवश्य करने चाहिए, जिससे हमारे पितरों की भी उन्नति हो और हमारा भी भला हो। तो चलिए इन्हीं सद्विचारों के साथ श्रीमद् भगवत गीता की अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं और अर्जुन के माध्यम से हम भी भगवान श्री कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता 6th अध्याय, श्लोक संख्या 26। यतो यतो निश्चलति मनः चंचलम स्थिरम ततः ततः नियम्येतत् आत्मन्येव वशम नयेत्। अर्थात मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने वश में लाए। इसका तात्पर्य यह है कि मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है, किंतु स्वरूप सिद्ध योगी को मन को वश में लाना होता है। उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो मन को तथा इंद्रियों को भी वश में रखता है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है, और जो मन के वशीभूत होता है वह गोदास अर्थात इंद्रियों का सेवक कहलाता है। गोस्वामी इंद्रिय सुख के मानक को जानता है। दिव्य इंद्रिय सुख वह है जिसमें इंद्रियां ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना या कृष्ण भावनामृत कहलाती है। इंद्रियों को पूर्ण वश में लाने की यही विधि है। इससे भी बढ़कर बात यह है कि यह योगाभ्यास में परम सिद्धि भी है। श्रीमद् भगवद गीता 6th अध्याय, श्लोक संख्या 27। प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। अर्थात
जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। इस श्लोक में बताया गया है कि ब्रह्मभूत वह अवस्था है जिसमें भौतिक कल्मश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित हुआ जाता है। मद भक्तिम लभते पराम, भगवद गीता के 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में ये कहा गया है। अर्थात जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता तब तक कोई ब्रह्मरूप में नहीं रह सकता। सावय मनः कृष्ण पदार विंदेयो, भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या कृष्ण भावनामृत में रहना वस्तुतः रजोगुण तथा भौतिक कल्मश से मुक्त होना है। श्रीमद् भगवद गीता 6वां अध्याय श्लोक संख्या 28। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। अर्थात इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। इसका तात्पर्य यह है कि आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। जीव यानी आत्मा भगवान का अंश है और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है। ब्रह्म के साथ यह दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म संस्पर्श कहलाता है। श्रीमद् भगवद गीता 6वां अध्याय श्लोक संख्या 29। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। अर्थात वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। इसका तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा होता है क्योंकि वह परम ब्रह्म कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित देखता है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशो अर्जुन तिष्ठति। अपने परमात्मा रूप में भगवान एक कुत्ते तथा एक ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थित होते हैं। पूर्ण योगी जानता है कि भगवान नित्य रूप में दिव्य हैं और कुत्ते या ब्राह्मण में स्थित होने से भी भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होते। यही भगवान की परम निरपेक्षता है। यद्यपि जीवात्मा भी एक एक हृदय में विद्यमान है किंतु वह एक साथ समस्त हृदयों में सर्वव्यापी नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा में यही अंतर है। जो वास्तविक रूप से योगाभ्यास करने वाला नहीं है वह इसे स्पष्ट रूप में नहीं देखता। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में देख सकता है। स्मृति में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। आत्तत्वाच्च मातृतत्वाच्च आत्मा ही परमो हरिः। भगवान सभी प्राणियों का स्रोत होने के कारण माता और पालनकर्ता में समान है। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति संभाव रखती है उसी प्रकार परमपिता भी रखता है। फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करता है। ब्रह्म रूप में भी प्रत्येक जीव भगवान की शक्ति यानी भगवत शक्ति में स्थित है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, भगवान की दो मुख्य शक्तियां हैं, परा तथा अपरा। जीव पराशक्ति का अंश होते हुए भी अपरा शक्ति से बद्ध है। जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है। प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार भगवान में ही स्थित रहता है। योगी समदर्शी है क्योंकि वह देखता है कि सारे जीव अपने अपने कर्म फल के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में यह समदृष्टि पूर्ण होती है। श्रीमद् भगवद गीता 6वां अध्याय श्लोक संख्या 30। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं चामयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा चा मे न प्रणश्यति। अर्थात जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। अर्थात कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत हो
किंतु वह प्रत्येक दशा में इस कृष्ण भावनामृत से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत ही यह है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वेश्वर हैं। कृष्ण भावनामृत कृष्ण प्रेम का विकास है, ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से भी परे है। आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक रूप हो जाता है कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं और भक्त प्रेम में कृष्ण से पूरित हो उठता है। तब भगवान तथा भक्त के बीच अंतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। उस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता और न भगवान भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं। कृष्ण में तादात्म्य होना आध्यात्मिक लय यानी आत्मविनाश है। भक्त कभी भी ऐसी विपदा नहीं उठाता। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 38वें श्लोक में कहा गया है, प्रेमांजनच्छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। अर्थात मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। इस अवस्था में ना तो भगवान कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं और ना भक्त उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। यही बात योगी के लिए सत्य है, क्योंकि वह अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करता रहता है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। इस वीडियो में यहीं तक, शेष चर्चा आगे। राधे राधे।